हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल चल रहा है उसी पर हम लोग बात करेंगे। पहला अध्याय हमारा बल का आवेश वाला क्षेत्र है, आगे प्रश्न कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न शुरू करेंगे आज हम लोग। अभी तक इससे पहले के सभी क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन तक लगभग हम लोगों ने कर ही लिया है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच की कोई छड़ है और रेशम का कोई टुकड़ा है, जब रगड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि रगड़ने में दोनों पर आवेश आ जाता है, यानी दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म में भी परीक्षण किया जाता है। मतलब कोई और भी वस्तु बोले, कोई किसी भी और भी वस्तु पर जो है इस परीक्षण का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, रगड़ने वाली घटना का। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मतलब ये जो है आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है कि नहीं करता है, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन इसके अंदर कर रहा है। सबसे पहले कि कांच की छड़ और रेशम की छड़ को जब आपस में रगड़ा जाता है, दोनों आवेशित हो जाती है, ये चीज ये तो ठीक है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखा गया है। रगड़ अभी जब मान लीजिए कांच की छड़ है और ये हमारा रेशम है, दोनों को जब अभी रगड़ा नहीं गया था तो रगड़ने से पहले क्या था कि दोनों पर आवेश का जो कुल आवेश 0। देखो रगड़ने से पहले कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा जो है कुल आवेश उस पर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा रगड़ने से पहले। अभी देखो नहीं रगड़ा गया, ये आवेशित नहीं है, ये इसको ये हमारा जो रेशम है नहीं रगड़ा गया, आवेशित नहीं है, तो दोनों कंडीशन में आवेश 0। अब जब रगड़ दिया गया, रगड़ने के बाद यानी अब इसको इस तरीके से रब कर दिया गया, रगड़ दिया गया जैसे भी, तो कांच की छड़ पर क्या आवेश हो जाएगा, कांच की छड़, तो इस पर हमारा धन आवेश मौजूद हो जाएगा। और जो हमारा रेशम का टुकड़ा होगा रगड़ने के बाद, इस पर जो है उतना ही ऋण आवेश हो जाएगा जितना कांच की छड़ पर धनावेश हो गया था। सपोज दैट बात करिए अगर कि कांच की छड़ पर हमारा जो है 5 धनावेश हो गया, तो हमारा जो है रेशम के टुकड़े पर 5 ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पर आवेश समान प्रकृति, मतलब दोनों पर आवेश समान होंगे, उनकी प्रकृति अलग हो जाएगी। एक पर धन होगा तो दूसरे पर ऋण आवेश हो जाएगा। अच्छा, दोनों को यदि अगर दोनों आवेशों को अगर जोड़ दिया जाए, देखो यहाँ लिखे हैं कि कांच की छड़ प्लस रेशम की छड़ पर जो नेट आवेश होगा वो भी 0 हो गया। संरक्षण का नियम कहता क्या है? संरक्षण का नियम यही कहता है कि मान बदलना नीचे छोड़ने के बाद, संरक्षण का नियम बताता है कि उस पर आवेश जितना पहले था बाद में उतना ही रहना चाहिए। अभी देखो पहले आवेश रगड़ने से पहले 0 था, जब रगड़ करके जोड़ रहे तब भी आवेश कितना आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। यानी रगड़ने से पहले और रगड़ने से बाद भी दोनों की कंडीशन में ये जो है नेट आवेश जो आया वो 0 आ जा रहा है। देखो यहाँ पर भी लिखा कुल आवेश, यहाँ पर भी नेट आवेश का तो कुल आवेश 0 हो जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अतः यह परीक्षण आवेश जो है संरक्षण नियम का पालन करते हैं। यानी जो ये परीक्षण किया गया है ये संरक्षण नियम का पालन करेंगे। यानी जितना आवेश उत्पन्न करेगा उतना ही आवेश, मतलब जितना आवेश इसके अंदर पहले था वही आवेश बाद में भी है, 0 पहले 0 बाद में भी। हाँ, रगड़ने के बाद ये धनावेश और ये जो हमारा ऋणावेश वो भी समान एकदम एक जो है इक्वल रहेंगे, बस उसका जो है चिन्ह अलग होगा, एक पर धन और एक पर ऋण। इस तरीके से इसका आंसर आप लोग जो है लिख सकते हैं। देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर उपस्थित है, उपस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 सेंटीमीटर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल कितना होगा, यानी लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। सबसे पहले इसका फिगर देखो मैं आप लोग को बना के दिखाऊं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिएगा ये 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, सब की भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर और ये भी हमारा जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक वर्ग है एकदम से, आप लोग काफी बड़ी स्क्रीन से बनाएगा, बिल्कुल स्पष्ट बनेगा। और सब पर जो है हमारा यहाँ पर देखो नाम दिए ABCD
बी, ऐसे नाम रहेगा इसका। देखो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कि ए, ये हमारा है बी, ये सी और ये हमारा हो जाएगा डी। इस पर जो आवेश दिया है क्यू ए लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पर जो आवेश है 2 माइक्रो कूलाम का, और यहाँ पर -5 माइक्रो कूलाम का है, और यहाँ पर भी है 2 माइक्रो कूलाम का, और यहाँ पर है हमारा -5 माइक्रो कूलाम का आवेश अवस्थित है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, जैसा क्वेश्चन में कहा उस तरीके से फिगर बन गया। अब इसके बाद इस पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके केंद्र पर, तो इसका केंद्र कैसे बनाएंगे, तो दोनों विकर्णों को मिला दिया जाएगा ऐसे, इस तरीके से दोनों विकर्णों को मिला देंगे, तो यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा केंद्र O बन गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर जो है 1 माइक्रो कूलाम का आवेश अवस्थित है, कहां पर, इसके केंद्र पर, यहाँ पर जो है 1 माइक्रो कूलाम का आवेश अवस्थित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, उसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है लगने वाला बल कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो अब देखो सबसे पहले अगर देखा जाए कि ये दोनों आवेश सीधी रेखा में, दोनों आवेश सीधी रेखा में है, अब बीच में जो है ये सब पर बल, इसी पर हम लोग को नेट बल निकालना है। इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और समान भी होगा, क्योंकि परिणामी बल क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना। बल क्या है, यहाँ पर आवेश क्वांटिटी दोनों की सेम है, आवेश की अगर दोनों पर सेम है तो बल की बल भी क्या हो जाएगा, दोनों पर समान लगेगा, और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि आवेश की प्रकृति भी समान है, क्योंकि यहाँ पर ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला जो आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों के आवेश की प्रकृति जो है हमारी ऋणात्मक है। इस तरीके से जरा देखिए कि इस पर जो आवेश की जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन यहाँ से इधर की तरफ जा रही है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, और इस तरीके से इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बल लग रहा है Fa पर और Fc पर जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा परिमाण में, और माइनस का चिन्ह लगा देने से दिशा भी बराबर है। क्यों, क्योंकि बल क्या हो गया, बल जो है कौन सी राशि है, हम जानते हैं कि बल जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि है, तो दोनों परिमाण में बराबर होंगे, और दिशा के लिए हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बात करें FB की, तो FB पर जो बल आएगा FD के बराबर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जो कि दोनों सदिश राशि है, बराबर करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। राशि चूंकि सदिश है, और बिंदु O पर हम लोगों को क्या निकालना है, नेट आवेश निकालना है। कहां पर, O पर नेट आवेश। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चारों का आवेश, जो चारों पर बल निकलेगा वही चारों का जो बल आएगा वही जोड़ देंगे। यानी ये एक तरीके की सदिश राशि है, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो ये सब सदिश राशि के रूप में लिखे है ना, चिन्ह लगा दिया। तो F बराबर हमारा क्या है कि FA प्लस FB प्लस FC, और यहाँ पर FD, ये D है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर देखिए ऊपर से, यहाँ से Fa का मान अगर निकालेंगे आप लोग, तो Fa का मान यहाँ से रख दीजिए। Fa का मान कितना, माइनस FC है, यहाँ माइनस FC प्लस FB का मान कितना, माइनस FD है, यहाँ प्लस और ये माइनस मिला करके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर FD हो जाएगा, और प्लस FC यहाँ हो जाएगा कि प्लस FD हो जाएगा। ये इससे हमारा क्या जाएगा, कट जाएगा, और ये इससे हमारा क्या जाएगा, कट जाएगा। यानी जो बिंदु O पर जो नेट आवेश या नेट जो बल की बात करें वो कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यानी इसके केंद्र पर आने वाला बल का जो परिणामी मान होगा वो 0 आ जाएगा। इस तरीके से जो है इसको आप लोग हल करेंगे। अच्छा, एक इसको हल करने का तरीका और है, कैसे, वो आप लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको हल कर सकते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत जो है पढ़ाया गया है कि दो
बहुत सा बाहुल्य आवेश होते तो कैसे अध्यारोपण का सिद्धांत जो है लगाया जाता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के माध्यम से भी आप इसको हल कर सकते हैं। कितने नंबर में क्वेश्चन आया है उसी के हिसाब से आप लोग जो है इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक मेथड बता दिया हूँ, एक मेथड आप लोग अपने से जो है हल करिए। अध्यारोपण का सिद्धांत का जो फॉर्मूला तो लिखवाए हैं वहीं से देख करके उसी पर हल करिए। ये था हमारा जो छठा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में, आसान तरीके से छोटे में मैंने बता दिया है। अब जो है हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को अब नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे।